नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ने वाले बच्चा प्रतिशत की क्लास नंबर 2। पहली क्लास में अपन ने जितनी बेसिक जानकारी थी वो ले ली थी और 2 टाइप के सवाल उसमें अपन ने करवा दिए थे। आज आगे बढ़ते हैं अपन। लेवल प्रथम पढ़ रहे हैं आपके, जिसमें सारी बेसिक जानकारी आएगी। लेवल 2 में फिर टाइप वाइज थोड़े हाई लेवल के प्रश्न बनते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 9, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है? यानी कि ये कहना चाह रहा है कि वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। मैंने आपको पहले बताया था कोई भी चीज होती संपूर्णतः 100% होती है, जैसे 850 भी संपूर्णतः 100% है। अब इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसा कर सकते हो 850 का 40% निकाल लो। 850 ये 40% निकाल लिया अपन ने, इसको काटा तो ये हुआ आपके 4 बने 20, 2 हासिल और 832 और 2 34, यानी 340। 840 का सॉरी 850 का 40% निकालिए, ये कितना है? 340। इसको ऐड कर दो किसमें आप? 850, ये 0 9 और ये, यानी आपका आंसर क्या हो जाता है? 1190। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो टाइम काफी ज्यादा लगेगा और अपने को क्या बचाना? टाइम को बचाना। तो आपको ऐसे नहीं करना। मैंने आपको पहले बताया था कोई भी वस्तु होती है संपूर्णतः क्या है? 100% है। अब ये पूछ रहा 850 से 40% अधिक। जब भी ऐसा सवाल आए आपको सीधा क्या कर देना, 40% अधिक कह रहा है तो 100 में ऐड करके उसका प्रतिशत निकालो। तो सीधा क्या करोगे आप? 850 इंटू 140%, इसको फिर काटोगे तो आप सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 14 पंजे 70। 70 का ये 0 7 हासिल का 14 8 112, 112 और 7 119, यानी कि एक लाइन में आपका क्या आ गया? आंसर। इस तरीके से आपको क्या करना? टाइम को बचाना। ठीक है सर, समझ आ गया होगा। चलो जी नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक। अब छोटू का दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्योंकि 850 से 40% अधिक था, वो तो सीधा ही था। लेकिन ये कह रहा है ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक। अब अपने को संख्या तो पता ही नहीं, अपन क्या कर लेंगे? सीधा क्या मान लो रे? संख्या को क्या मान लो? x। कोई नंबर क्यों नहीं माना, 100 क्यों नहीं माना? क्योंकि संख्या ये संख्यात्मक रूप में मान दे रखा, 720 दे रखा, इसलिए अपन ने x माना। ये लो जी x। अब सवाल बन जाएगा छोटू से, ऐसी संख्या बताओ जिससे 720 20% अधिक है। 20% जैसे अधिक आ, छोटू का दिमाग क्लिक करने लगा। अधिक कह रहे हैं सर तो 100 में ऐड करके प्रतिशत निकालो। 100 में 20 जोड़े कितने हुए रे? 120। ये लो 120, 120% निकाला दिए। ये कितना मान दे रखा है? 720। काटो इसको, 12 76, x का मान क्या आ गया आपका? सीधा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अधिक है तो ऐड करना। चलिए सर नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 11। 11 क्या कह रहा? वह राशि कौन सी है जो 540 रुपए से 30% कम है? अब जैसे ही मैंने कहा 30% कम है, छोटू के दिमाग में क्लिक किया कि सर ने कहा था कि 100% मतलब अगर अधिक हो तो 100 में उसको जोड़ के प्रतिशत निकालो सीधा, और कम कह रहा है तो 100 में से घटा के प्रतिशत निकालो। सीधा कैसे हो जाएगा रे? 540। अब ये कह रहा 540 रुपए से 30% कम है, तो सीधा कर दिया छोटू ने 70/100। क्यों? क्योंकि कम का था 100 से घटा के सीधा प्रतिशत निकाले। क्यों? क्योंकि 540 क्या है? स्वयं क्या है? 100% चीज है, उसमें से 30% कम किया तो सीधा आपने क्या कर लिया? 70% निकाल लिया। छोटू ने कहा बिल्कुल सही मां साहब, समझ में आ गया। अब आप इस सवाल का टाइप मत करो, बिल्कुल सिंपल सा है। 7 चौक 28, 2 हासिल के, 7 पंजो 35 और 2 ये लो जी 37। ये आपका आंसर आ गया 378, ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते अपन सीधे प्रश्न नंबर 12 पर। 12 प्रश्न क्या कहता है? जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? अब इसमें ना तो अपने को संख्या दे रखी, जब संख्या नहीं दे रखी और नंबर के रूप में कोई आंकड़े दे रखे तो अपने को क्या मानना है? x मानना।
माना कि वो संख्या क्या है ये क्या है वो संख्या क्या है x मान लिया। ठीक है साहब, समझ में आ गया साहब। अब x का किसी संख्या का 40% x का 40% x का 40% तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 40/100। ठीक है को 42 में जोड़ा जाता है, किसमें जोड़ा जाता है 42 में जोड़ा जाता है, तो वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है, यानी कि ये हो गई आपकी x। अब कुछ नहीं करना, सीधा गुणा कर लो। ये क्या हो गया आपका 40x प्लस ये इधर तो उधर जाने के लिए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया आपका 4200 बराबर 100x। ये 40 उधर जाएंगे कितना बचेगा 60x बराबर 4200। एक जीरो से एक जीरो, 6 का भाग लगो 4200 कितनी बार जाएगा 7 बार, फिर जीरो, ये 70। आपका उत्तर क्या हो गया आपका नंबर ए 70 से। समझ में आ गया होगा। कोई भी जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो संख्या प्राप्त होती है। तो अपने को संख्यात्मक रूप में मान देगा तो माना कि संख्या कहते हैं x है, x का 40% निकालो, 42 उसमें जोड़े, 42 जोड़ने के बाद संख्या वही प्राप्त होती है, बराबर में x लिख दिया, फिर इसको काटा तो सीधा x बराबर क्या आ गया आपका, सीधा आ गया आपका 70। x बराबर क्या आ गया सीधा 70। सीधा चलते अपन प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है। अब इस प्रश्न को क्या करना, सीधा मान लो आप, क्या माना कि वो संख्या क्या है x। क्यों मान रहे छोटो, समझ में आ रहा ना, क्योंकि x अपन इसलिए मांग रहे क्योंकि नंबर के रूप में संख्या देगी, अपन 100 मान के इस प्रश्न को नहीं कर सकते। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर, 25 लिखे ना, 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, तो संख्या क्या होगी। माना कि वो संख्या क्या है x। अच्छा, अब छोटे को समझ में आ गया। अब पिछले वाले सवाल में किया था वही करना, x का 25%, ये लो 25 में से 25 घटाने पर, ये लो भाई 25 घटाने, अरे शेष क्या बचते हैं मेरे लाल 25 बचते हैं शेष, ये लो। अब इसको काट दो आप सीधा, ये क्या हो गया, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, 25x ये इधर जाएगा क्या हो गया 2500, और ये भी इधर 2500, 100 से मल्टीप्लाई हो गया ना दोनों, 25x बराबर ये 2500 उधर जाएंगे कितना हो गया 5000, 25 से काटो इसको 2 बार, ये x का मान क्या आ गया रे 200। अब ये तो हुआ प्रक्रिया के रूप में। अब इस सवाल को आप 1 सेकंड में कर सकते हो। 1 सेकंड में कैसे, जब भी ऐसा सवाल हो किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, उसका आंसर क्या होता है मेरे लाल, सीधा 200। यानी कि ये नंबर अगर सेम है तीनों जगह तो 200। अरे सर आप बेटा बेवकूफ बना रहे हो ना, वहां पे परीक्षा में सवाल गलत हो जाओ लो, नहीं तुमको और एग्जांपल से बता दिया, अगर ऐसा हो तो मैं बताता ही नहीं। अब यहाँ पर आप लिख लो 30%, लिख लो सब जगह 30% है, 30 किसी संख्या का 30% यानी x का 30% में से 30 घटाने, ये तो 30 घटाने शेष क्या बचता 30 बचता। अब इसको काटो, 30x बराबर ये इधर क्या माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 माइनस के उधर के प्लस के, और ये 3000, 30x बराबर क्या आ गया रे 6000। काट दो इसको, और क्या है कितना है ये। अगर ये नंबर समान है कि किसी संख्या का 40% में से 40 घटाने पर 40 बचता, उस प्रश्न का उत्तर सीधा क्या होगा मेरे लाल, सीधा 200, सीधा 200। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, यदि a की आय b की आय से 20% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम। यानी एक अधिक दे रखा और दूसरा कम पूछ रहा है, यानी एक बढ़ेगा तो क्या होगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा, सीधी सी बात है। एक बढ़ेगा ना तो दूसरा हमेशा घटेगा, और दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा, उल्टा होता है इसमें।
अब इस प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे सवाल को आएगा, जब भी दिया हो यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ये लो जो तुम्हारा ए, ये लो, ये कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक, तो बी को क्या मान लो आप सीधा 100 मान। अब प्रश्न बनता है कि बी को 100 क्यों मान, क्योंकि ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक, अगर मैं बी को 100 मानूंगा तो मुझे ए की आय निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए अपन ने बी को 100 माना। ए की आय क्या हो जाएगी सीधी 20% अधिक, 100 का 20 कितना होता है 120, ये हो गया हमारा 120। आगे बात समझ, चलिए अब कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, अपने क्या निकालना, कम प्रतिशत निकालना। दोनों में कम कितना है, ये 120 में से 100 गए तो कितना 20। अब प्रश्न उठता है नीचे किसको लिखे, प्रश्न उठता नीचे किसको लिखे, तो क्या करो बी की आय ए की आय से कितना, ए की आय से कितना, ए की आय से कितना, यानी कि तुलना किससे हो रही है, ए से हो रही है, तो अब सीधा निकालो 20। अब ये प्रतिशत के लिए 100% से गुणा करके लिखो बनी, और नहीं तो बाकी भी लगा सकते हो आप, जैसा आपको उचित लगे। 20 से इसको काटा तो क्या हुआ 6 बार, इसको काटा कितनी बार गया रे 50 बार, 2 से काटेंगे तो ये कितनी 3 में गया 50 बटेगा 3, इसमें गया 16 16 48 2 बटेगा, कितना आ गया 16 सही 2 बटेगा 3। समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक तरीका और काम है, एक तरीका और सीख लेते हैं, अनुपात से भी कर सकते हैं इसको। तरीका नंबर 2, ये लो मेरा प्यारा सा ये अनुपात, प्रश्न कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो मैंने बी को क्या मान लिया 100, अगर 20% अधिक है 100 से 20% कितना हो गया, ए हो गया 120, इसको काट दो आपस में, ये कितनी बार जाएगा 20 से काटा ये 6 बार, ये कितनी बार गया, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर लिखो, अंतर क्या, हमें क्या निकालना, कम प्रतिशत निकालना, लो कम प्रतिशत या कमी प्रतिशत या कम, अंतर कितना है 1। अब ये क्या करें, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम, तो नीचे किसका अनुपात आएगा रे 1 का अनुपात, प्रतिशत निकाल लेंगे 100% से गुणा करो, ये लो मेरे नाम, इसको काटा तो ये 50, 2 से काटा तो ये 3, फिर इसको 50 बटे 3 क्या होता है आपका 16 सही 2 बटेवा 3%, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, पहले क्या वैसे ही करना, ये रो लिखो हमारे राम जी, ये मोहन जी, ये लो, ठीक है सर, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक, यानी राम 100 किसका मानेंगे रे 100 मानेंगे मोहन का, छोटू ने धीरे से कह दिया बिल्कुल सही बात है सर 100 मोहन का ही मानेंगे, क्यों, क्योंकि मोहन के वेतन से 25% अधिक है राम का, तो मोहन का वेतन 100 मानेंगे तो 25% अधिक करना आसान हो जाएगा, तो राम का सीधा आ जाएगा हुक्म आपका 125, ठीक है भाई। अब सिंपल सा, अब हमें क्या निकालना, कम प्रतिशत निकालना, ये लो कम प्रतिशत, ठीक है जी, कमी प्रतिशत निकाल, अब पहले क्या लिखोगे कितना कम है तो 25 कम, ये लो, अब नीचे किसके लिखें, नीचे उसको लिखें, बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम, तुलना किससे हो रही है या किसके रेस्पेक्ट में बात कही जा रही है, तो राम के रेस्पेक्ट में, तो 125 आ जाएगा नीचे, इनटू प्रतिशत के लिए किससे गुणा रे 100% से गुणा, इसको काटोगे कितनी बार जाएगा 25 से 125 5 बार, इसको काटोगे 5 को 100 को 5 से काटो कितनी बार 20, यानी कितना प्रतिशत कम है मेरे लाल, सीधा है आपका 20%, ऑप्शन नंबर 1, समझ में आ गया होगा।
चलिए इसका एक टाइप और एक तरीके से और करते हैं सवाल, किससे, अनुपात से। ये भी समझ में आ गया मानसा, लेकिन फिर और बता दो छेड़ा, और बता दो, जिसको ये समझ में इससे कर लेना, नहीं तो उससे कर लेना। प्रश्न क्या कहता है, राम और मोहन, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक, तो राम को मोहन को मान लिया 100, तो राम का क्या हो गया सीधा 125, काट लो, इसको 25 से काटा तो ये 4 बार, सॉरी ये 5 बार और ये 4 बार आगे। फिर हम क्या निकाल रहे हैं, कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं। पहले क्या लिखोगे, अंतर 5 में से 4 गए तो 1। अब तुलना किससे करनी है, मोहन का वेतन राम के वेतन से, तो राम का वेतन आएगा नीचे, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा करो, इसको इससे काटा, ये 20, ये सीधा आ गया 20, समझ में आ गई बात, यानी 20% कम होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें। चलिए चलते सीधा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, अच्छा पहले सर आ रहा था अधिक, अब आ गया कम, कम आ रहा है तो अधिक पूछेगा, आपने पहले ही बता दिया था, उसी प्रकार का प्रश्न छोड़ दो। प्रश्न नंबर 16 ये कहता है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये लो जी x, ये लो जी, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, अपने को क्या मानना, y का मानना है 100। 100 क्यों मानना, समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि x से मान पूछ रहा है तो 25% कम x का निकालना आसान हो जाएगा इसलिए। अब y के मान से 25% कम, यानी 100 से 25% कम कितना हो गया है, 75 हो गया। अब हमें क्या निकालना, अधिक प्रतिशत, अधिक प्रतिशत निकालना है, तो इन दोनों का 100 में से 75 गए तो कितने हैं, 25। ठीक, अब समस्या आ गई नीचे किसको लिखो। अब यहां देखो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक, x के मान से कितना प्रतिशत, x के मान से कितना, यानी तुलना किससे हो रही है, x से, तो नीचे क्या है x इनटू प्रतिशत के लिए किससे गुणा, 100% से गुणा, इसको काटो 25 से 3 बार, 100 में लगाएंगे भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 33 सही, 1/3। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा तुम्हारे लिए, सी सही। ठीक है सर, इससे भी समझ में आ गया, लेकिन अनुपात से मैं आपको एक सवाल ये और बता देता हूं। अनुपात का मैंने बताया ना दूसरे सवाल में वैसे ही सही, इसको भी देखना। चलिए जी तरीका नंबर 2, ये लो x, ये y, अपन ने क्या माना, x को क्या माना 100, तो y क्या हो गया 25, क्यों, 25% कम है, 25 से काटा 3, ये लो 4। अब हमें निकालना अधिक प्रतिशत निकालना, अधिक प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, पहले तो इनका अंतर कितना 1, ठीक है सर समझ में आ गया। अब नीचे किसको रखेंगे, y का मान x के मान से कितना, तो x का अनुपात कहाँ आएगा नीचे, मल्टीपल किससे करोगे रे सर, 100% से कर दो ना, इसको काटोगे तो कितना आएगा 33 सही, 1/3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, टाइप 4 अपन ने कर ली है, टोटल 16 सवाल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन चलेंगे अगले सवाल, अगले टाइप में आएगा आपका टाइप नंबर 5, और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। और ये जो मैंने जितना भी कराया उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप तीर का निशान लगा उस पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उससे क्या होगा, क्योंकि मैं जितना भी लिख रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको हैंड रिटन मेरे द्वारा लिखी गई वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।